जैसी जबरदस्ती नॉन हीलिंग अल्सर नो टेस्टिंग वेरिफिकेशन अल्सर जो हील ना हो रहा है उसके ऊपर इसकी ड्रेसिंग करनी शुरू कर दें। फेडरल किसी भी बंदे की वेरिफिकेशन नहीं होती। सुबह सब लोगों की नॉन हीलिंग हो हील ना हो रहा हो सर मुझे नहीं पता नॉमिनेशन कल होगा। सर इसके ऐसे ऐसे मैंने रिजल्ट्स किए अपनी प्रैक्टिस के अंदर और लाजवाब ये चीज़ है इस कैंसर के अंदर और ये मगर जो कैंटर पट्टी में इसकी दवाइयाँ लिखी हैं वो खुद पढ़ेंगे और मुझे ज़रूरी समझे तो मुझे बता भी सकते हैं कि हमने ये कर ली है पढ़ ली मुझे खुशी होगी उसके लिए इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। 1318 नंबर 73 रुपया RUPI है आमतौर पे हम इसको रुपया कहते हैं जुबान के पैसे की जुबान में। अंडर द चैप्टर ऑफ इरप्शन द टर्म वाज आल्सो यूज्ड टू डेजिग्नेट अ वेरी स्केली एंड सेकेंडरी इन्फेक्टेड सोरेटिक ये सोरेसिस उस दौर में सोरेसिस का नाम नहीं पड़ा था तब जिसको हम चंबल कहते हैं। तो सर ये चंबल की दवाइयाँ उसने लिखी हुई हैं आप ज़रूर देखिएगा 1318 नंबर पेज पे इसका जो रूब्रिक है वो उसको कहते हैं रुपया। और मैंने ये देखा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर सोराइसिस के ऊपर कभी मैंने कोई दवाई उसके जो मटीरियल मेडिका या उसमें नहीं दी। मैंने सर हमेशा लिवर को ट्रीट किया और लिवर को आप ट्रीट करें और सोराइसिस का इलाज एलोपैथी में स्टेरॉइड्स लगते हैं। इवन कि जब सोराइसिस पुराना होता है सोरेटिक आर्थराइटिस या नाखून खराब होने शुरू होते हैं तो एलोपैथी वाले एंटी कैंसर मिथोट्रेक्सेट तक उस पर डालते हैं लोगों को जो कि बड़े उसके साइड इफेक्ट्स पड़े तो आपको होश उड़ जाए जो होता है मिथोट्रेक्सेट। मगर सर होम्योपैथी की वजह से आप लिवर रेमेडीज उसका फिलॉसफी होम्योपैथी ये कहती है कि जिस वक्त स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो हमारी जिल्द है वो कहते हैं कि इसका सरफेस एरिया इतना है कि इंसान की अगर आप स्किन उतारें और उसको खिलाएं तो वो एक इतना बड़ा रनवे है जो उस पर बोइंग 737 लैंड कर सकते हैं ना तो उतना उसका सरफेस एरिया इतनी बड़ी ऑर्गन है। और इसका भी सारे फंक्शन स्किन के भी डिटॉक्सिफिकेशन के हैं। जो पसीना आता है जो उसमें बू होती है वो यूरिया होता है बेसिकली। तो जब इंटरनल ऑर्गन किसी वजह से काम सही नहीं करता तो स्किन उसको कंपनसेट करने के लिए ओवरवर्क करती है। जब वो ओवरवर्क करती है तो उसके ऊपर कहते हैं ये सोराइसिस हो गया चंबल हो गई। जब हम लिवर को ट्रीट करते हैं तो सर सोराइसिस ऐसे जाता है। तो सर इसमें दवाइयाँ कैंटर पटरी में भी लिखी हुई हैं जरूर आप पढ़िएगा। ये भी मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि मैं जी डॉक्टर साहब लिवर रेमेडीज आप मेरे से ज़्यादा अच्छी जानती हैं 40 साल आपको तजर्बा हो गया प्रैक्टिस करते हुए। सर 1009 नंबर सफ़े के ऊपर ग्रेसस गैलिनीशियस एक टर्म कैंटर ने यूज की है। इन कैंटर पट्टी डिस्क्राइब अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट सच गेट वाज फाउंड इन मायोपैथीज एंड रिजेंबल द गेट ऑफ अ डक। जिस तरह बतख नहीं चलती उस तरह का मायोपैथीज जिनको मसल्स डिसऑर्डर्स हो जाते हैं लोगों को। द टर्म इज नाउ एब्सोल्यूट द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इज अ वेडलिंग गेट which occur in several conditions like muscular dystrophies, myopathies and bilateral hip dislocation। जिससे होती है ना कि कई बच्चों की hip dislocation होती है खासतौर पे फीमेल्स के अंदर ज़्यादा उसका माँ बाप ध्यान नहीं रखते तो वो सारी उम्र बेचारा इस तरह करके बंदा जिस तरह बतख नहीं जाती ऐसे जाता है। तो मुख्तलिफ मायोपैथीज भी हैं उसकी भी कैंटर पटरी ने ग्रेसस गैलिनीशियस 1009 नंबर सफ़ा मैंने सफ़ा नंबर आसानी के लिए लिख दिए कि आप खोलें आराम से और पढ़ लें और उनको जो है ना दवाइयाँ खुद ही ढूंढते रहें। हर्पेटिक सर्सिनेट 1312 नंबर सफ़े पे हैज़ नो रिलेशन टू हर्पिस वायरस और क्लिनिकल हर्पिस एंड इट इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ आर्म्स लेग एंड ट्रंक। द मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इज टीनिया कॉर्पोरेट्स फंगल इन्फेक्शन। तो उस दौर में कैंट साहब के दौर में उसको हर्पेटिक सर्सिनेट कहा जाता था। और ये पेज नंबर 1312 के ऊपर इसके अंदर 4 पॉइंट नेट्रम और सीपिया टेलोरियम फाइटोरिका डिकेंड्रा और ट्यूबरकुलिनम की दवाइयाँ ये 5 दवाइयाँ कैंट साहब ने लिखी हैं। और आपके 80 से 90% के जो फंगल इन्फेक्शन के हो गए वो इन्हीं 4-5 दवाइयों में
घूमेंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि और नहीं होंगी, मगर 80 से 90% के इन्हीं में घूमेंगे 5 लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। टाइम था 10 मिनट रह गए, मैं इसको लंबा खींच सकता था बड़ा, इसकी एक एक स्लाइड के ऊपर 15-20 मिनट बोला जा सकता है, मगर गंगाधर साहब किधर गए, मुझे जल्दी का क्या यहाँ पे निकल तो बाकी ऑनरेबल सारे आप गेस्ट हैं, सारे आपने जुमा भी पढ़ना होगा, तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इंतहाई मशहूर इंतज़ामिया का, AHML की, भोला भाईजान का, डॉक्टर नदीम साहब का, डॉक्टर अजहर साहब का, डॉक्टर फैसल हाशमी साहब, और AHML के साथ जो अफिलिएशन थी वो मैंने आपको बयान कर दी कि मैं मेरे यहाँ पे आज खड़े होने की वजह क्या है, वो यही है कि, और दूसरी बात है कि मुझे इन्होंने कहा था अजहर साहब ने कहा गल ना करी, मैंने कहा जी मैं गल भी करनी, तो मैंने कहा जी मैंने आपके साथ ही मुझे इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैंने जब वहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन और जिस तरह की रिफॉर्म्स देखी होम्योपैथी की, तो मेरे आके जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए यहाँ पे पाकिस्तान, सारी जो सियासी क़यादत थी जो सारी बैठी हुई है यहाँ पे सोफा के सामने भी, उसकी वजह भी आप ही हैं, क्योंकि जब इंसान को पता चल जाए कि आप किस लेवल के ऊपर तरक्की कर सकते हैं, तो फिर जब अपने साथ वो ना हो तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, और फिर जो गुस्सा भी होता है आप राह चलते से नहीं अपने बंदे से करते हैं, तो मेरे गुस्से का इजहार भी आपकी वजह से ही है, और मेरी लड़ाई झगड़े की मौजूद भी आप ही है, तो उधर साहब आप चले गए फाज साहब आपके साथ भी डॉक्टर साहब आपके साथ भी झगड़ा इसी बात में, ठीक है तो सर ये बुनियादी वजह है उसकी, सर हमें इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए कि यहाँ पर करीम बैठी हुई है और लम्हा फिक्री हमारे लिए, अक्सर लोग, मैं मुख्तसर बात मैं करके ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त देता हूँ, कि लोग मुझे आके कहते हैं जी कि इंस्टीट्यूशंस का हाल बड़ा बुरा है, कोई कहता है जी हमारे पास 5 दाखिले हुए, तो मैं कहता हूँ यार कि खुश होने की बात नहीं है, मेरे ख्याल में मेरे लिए ज़्यादा तौर पर रोने का मुकाम है। अगर हमारी जो कुव्वत होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से बनती है, अगर वो नहीं है सर, ये कोई किसी के लिए आप इस तरह ना बात करें कि वो देने दाखिले नहीं होते, देने दाखिले कि यार चित्रों से निकलो, ये मेरे लिए ये दुख ही और मेरे लिए रोने का मुकाम है ज़ाती तौर पर। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप तमाम आपका इंतहाई मशहूर हूँ। मैंने आपको शुरू में कह दिया मैं स्टूडेंट हूँ, अगर आपका डॉक्टर साहब खास तौर पर कोई सवाल है बिल्कुल ना करना, क्योंकि मैं बिल्कुल होम्योपैथी का तालिब हूँ और अभी पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ।